हेलो बच्चों। चलो इस प्रश्न को पढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा हुआ है कि आपके पास में एक बहुलक दिया गया है जिसकी स्ट्रक्चर आपको दी गई है का निम्नलिखित में से कौन एकलक इकाई है, ये पूछा हुआ है और चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 2 मिथाइल प्रोपीन, और दूसरा दिया हुआ है स्टायरीन, तीसरा दिया हुआ है प्रोपाइलीन, और चौथा दिया हुआ है एथीन। तो चलो हम एक एक करके सभी को पढ़ते हैं और सबसे पहले इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को सीखते हैं। तो मुख्य अवधारणा के अंदर हमारे पास में आता है कि सभी जो दिए गए हैं उनकी स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो पहला दिया हुआ है आपके पास में 2 मिथाइल मिथाइल ठीक है। तो इसकी अगर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो यहाँ पर आ गया 3 कार्बन होंगे आपके पास में, और 2 नंबर पर आपके पास में CH3 होगा और एक आपके पास में इन होगा। तो ये आपके पास में इसका क्या आ जाएगा, सूत्र आ जाएगा। ठीक है। अब अगर मैं ये वाला अगर एकलक इकाई है तो अगर ये योगात्मक बहुलक बनाता है, ये क्या बनाता है, योगात्मक बहुलीकरण करता है। तो योगात्मक बहुलीकरण में क्या होता है कि आपके पास में एक खुली लंबी चेन श्रृंखला का निर्माण होता है जिसमें किसी भी सह उत्पाद का विलोपन नहीं होता है। तो अगर इसके n मॉलिक्यूल है, n एकलक इकाइयां हैं, तो वो आपस में बहुलीकरण द्वारा, कौन सा बहुलीकरण, योगात्मक बहुलीकरण द्वारा अगर होता है तो ये बनता है CH2, और यहाँ पर आ जाता है CH और यहाँ पर आ जाता है CH3 और इस पर भी आ जाता है CH3 और एक ये बन जाता है। तो इसके ये वाला बनता है जो आपके पास में दिया गया बहुलक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं स्टाइरीन की, तो स्टाइरीन के अगर हम बात करते हैं तो स्टाइरीन का जो सूत्र होता है, स्टाइरीन का जो सूत्र होता है वो भी योगात्मक बहुलीकरण द्वारा बनता है। और इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या हो जाता है, CH2 डबल बॉन्ड C, और यहाँ पर आ जाता है आपके पास में एक H आता है और यहाँ पर बेंजीन रिंग आ जाती है। तो ये तो आपके पास में इसका बहुलीकरण, योगात्मक बहुलीकरण द्वारा आपके पास में पॉलीस्टाइरीन बनाता है। और वो पॉलीस्टाइरीन कैसा होता है, तो वो पॉलीस्टाइरीन ऐसा होता है योगात्मक बहुलीकरण द्वारा इसके ऊपर ये बनाता है, तो ये पॉलीस्टाइरीन हो जाएगा जो इसका दिया गया बहुलक नहीं है। अब आपके पास में अगर 3 की बात करें प्रोपाइलीन की, तो प्रोपाइलीन के अंदर क्या हो जाता है, CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर आ जाता है CH3। तो अगर इसके n मॉलिक्यूल योगात्मक बहुलीकरण शो करते हैं तो ये आपके पास में बनता है CH2 सिंगल बॉन्ड CH और यहाँ पर आ जाता है CH3, और ये आपके पास में योगात्मक बहुलीकरण बनता है। अब ऑप्शन अगर डी के बारे में बात करते हैं तो एथीन, एथीन होता है डबल बॉन्ड ये वाला आपके पास में, इसके n एकलक इकाइयां योगात्मक बहुलीकरण द्वारा पॉलीएथीन का निर्माण करती है, पॉलीथीन का निर्माण करती है, जो आपके पास में ये होता है। ठीक है। तो ये आपके पास में इनके ऑप्शन नहीं हो सकते हैं क्योंकि दिया गया है वो इसमें ए है, वो क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं मुख्य अवधारणा के आधार पर आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।